नमस्कार दी सफरनामा में आपका स्वागत है। आज हम गांव फेपाड़ा में हैं और जिस तरह से देश के सैनिकों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसी कार्यक्रम के तहत गांव फेपाड़ा में आप देख रहे हैं मेरे पीछे शहीद भूप सिंह सुतार और नीचे जो अपने शहीद जालिम सिंह की मूर्ति लगी हुई है। 11 मार्च को शाम को 5 बजे हृदय गति रुकने से शहीद जालिम सिंह जो है वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और शहीदों की जिस तरह से मूर्ति लगी हुई है उसी के तहत गांव की सैनिक सेवा समिति द्वारा आज जो है पौधारोपण अभियान किया गया। और आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है सैनिक सेवा समिति के सदस्य हैं और कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं और कुछ वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे आए हुए हैं और उन्होंने भी पौधारोपण का अभियान किया है। तो मेरे साथ सैनिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं सरजीत जाखड़। हम उनसे बात करेंगे भी कितने पौधे लगाए गए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने पौधे लगाए हैं। राजेश जी, 7 नवंबर 2018 को सैनिक सेवा समिति का गठन किया गया था, तो उसके बाद में हमने तीसरी बार पौधारोपण किया है। अब तक हम पौधों की संख्या 100 पर पहुंच गए हैं, जिनका जिम्मा भी मैंने लिया हुआ है। एक लगाने से नहीं है, लगाने के बाद में पौधों की देखभाल जरूरी है जिससे वो पौधा पनपे, तो उसके साथ साथ देखभाल की जिम्मा लिया हुआ है। तो हम 100 पौधों की संख्या पर पहुंच गए हैं। ये फेपाड़ा गांव का जो गौरव पथ है इसके ऊपर लगाया हमने। और तीसरी बार का श्रेय हम देते हैं भाई जालिम सिंह को द्वारा, जो हमारे साथ में पढ़े भी हैं, खेले भी हैं, कूदे भी हैं और खेल कूद कर बड़े हुए हैं। हमारे साथ में उन्होंने नौकरी भी की है, अभी नौकरी पर थे वो। तो श्रीनगर के अंदर 182 बटालियन में उनकी ड्यूटी थी। तो वहाँ पर 5 मार्च 2021 को शाम को, आपको पता ही है, वो हृदय गति रुकने के कारण शहीद हो गए थे। और शहीद को हम एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको न भुला पाने के लिए, कभी याद करते रहने के लिए उनकी याद में। और भूप सिंह, शहीद भूप सिंह तो 95 में शहीद हुए थे। हमारे दोनों की प्रतिमा, शहीद भूप सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, जालिम सिंह की प्रतिमा भी जल्दी इनके नज़दीक लग जाएगी, अभी फ़ोटो लगा रखी है इनकी। तो उन दोनों की याद में हमने आज फिर एक बार पौधारोपण किया है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार फेपाड़ा गांव ने पूरे ने मिलकर जालिम सिंह का जो अंतिम दर्शन किए, इतनी भीड़ उमड़ी, और ऐसा ही सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए। और हम ऐसे ही आगे गांव की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। संपूर्ण सैनिक सेवा समिति के सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अभी सब लोगों ने हमने मिलकर जो काम किया है उसमें रोज़ाना जो आदमी नहीं आ पाए, फिर भी जितने लोग छुट्टी पे हैं मैक्सिमम सभी लोगों ने योगदान दिया है। और अभी हमारे बीच में से एक साथी जालिम सिंह जो शहीद हुए हैं, तो वो हमारे साथ में पौधा लगाने में भी, पिछली बार के जो पौधा लगाने का काम है उनमें वो रह चुके हैं। तो आज जो है उनकी याद में हम लोगों ने जो हमारे पहले जितने पौधे लगा चुके हैं उनमें से जो ख़राब थे उनका 10 पौधों का दुरुस्तीकरण किया है और 40 पौधे नए लगा के टोटल पौधों की संख्या हम 100 पहुँचा चुके हैं। तो मेरी समस्त ग्रामवासियों से ये अपील है, समस्त युवा शक्ति से ये अपील है कि पौधे लगाने का काम, पौधों की देखभाल का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पौधे ऐसी जगह पे है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति 2 दिन में एक बार या दिन में एक बार या एक दिन में 2 से ज़्यादा बार भी इन पौधों के आसपास से गुजर जाता है। तो समस्त ग्रामवासियों से ये अपील है कि ये सिर्फ ये न माने कि किसी समिति या किन्हीं लोगों ने, हम सैनिक सिर्फ आप लोगों के बीच में से गए हुए हैं और वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी, और हम अपनी खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन गांव के लिए जो ये काम हो रहा है ये बहुत ही बड़े स्तर पे मैं सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ 100 पौधे लगे हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि गली गली में हमें नज़र आए कि किसी ने अपने घर के आगे 2 पौधे 2 गमले लगाए हैं। किसी एक छोटे से पार्क में जो किसी एक वार्ड में बना हुआ है, वहाँ के लोग उसमें ये नहीं कि गाय भैंस बांध रखी है, उनको हटा करके वहाँ पर अगर 2 पौधे 4 पौधे लगाएँ तो हमें ये तसल्ली होगी कि हम वहाँ से आके और अपनी जो कीमती समय, जो छुट्टी है 30 दिन की, उसमें से 4 दिन 2 दिन जो इसमें लगा रहे हैं, उसका जो हमारा श्रेय जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जो बाकी जितने भी युवा साथी हैं वो भी हमारे साथ हैं। बहुत से लोग, गांव की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आगे से हम ये चाहते हैं कि लोग और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने इलाके में जो पौधे लगाएं, जिससे हम लोगों को, सैनिकों को संतुष्टि हो, छुट्टी जाए कि चलो हमारी मुहिम को जो लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज के बाद आगे भी हम हर 1 साल 6 महीने के बाद में किसी ओकेज़न को ढूंढ करके ये पौधे लगाने का काम जारी रखेंगे और इन पौधों का भी हमेशा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। तो गांव के सभी लोगों से अपील है कि हमारा इस काम में सहयोग दें और गांव को हरा भरा बनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन फेपाड़ा जो है हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में नहीं, राजस्थान में लोग आके कहेंगे कि एक वो गाँव है जहाँ पर जो लोग इतने जागरूक हैं कि हर जगह जो हरियाली हरियाली है। धन्यवाद। सैनिक सेवा समिति के साथ साथ मेरे साथ गांव के वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी दामू भी हैं। तो रमेश जी, जिस तरह से सैनिक सेवा समिति अपने शहीदों की याद में पौधे लगाकर पृथ्वी को हरा भरा भरने का काम कर रही है, तो इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे गांव के युवाओं को और बाहर के जो लोग हैं?
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सबसे पहले तो मैं सैनिक सेवा समिति के जो सभी मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो फेफाना को हरा भरा बनाने की मुहिम जो उन्होंने चलाई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं इन फौजी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप देश सेवा के साथ इसी तरह पौधारोपण करते रहें ताकि अपने आने वाला समय है आपको युगों तक याद करते रहें। और साथ भी हम भी यही चाहते हैं भी हमारा भी सहयोग आपके साथ बना रहे। पत्रकार होने के नाते मैं हूँ, राजेश है और अन्य जो पत्रकार भाई है उनका भी सहयोग आपके साथ बना रहे। धन्यवाद। जय फेफाना, जय सैनिक सेवा समिति। सबसे पहले तो मैं सभी सैनिक सेवा समिति के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो पिछले 4 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत के बाद हम पौधे लगा रहे हैं तो गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि इन पौधों की रक्षा करें। हमारे को सहयोग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनकी रक्षा करें। थोड़ा पानी डाल दिया या किसी पौधे में कचरा है तो वो हटा दिया, कोई पशु इसको तोड़ रहे हैं तो उसको हटा दिया, तो इतना बहुत है। धन्यवाद। सैनिक सेवा समिति का कहना है कि जिस तरह से देश की रक्षा ज़रूरी है उसी तरह पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं गांव के तमाम जो युवा साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि भी जिस तरह से सैनिक सेवा समिति हरा भरा पृथ्वी को बचाने के लिए हरा भरा करने का प्रयास कर रही है और शहीदों की याद में पौधे लगाने का काम कर रही है, आप भी उनका सहयोग करें। आप अगर पौधे लगाने का टाइम नहीं है तो आप जब भी यहाँ से पास से गुजरते हैं तो जिस तरह से पेड़ों के पास कचरा है या कुछ लोग जो है गांव के बाज़ार, मुख्य बाज़ार है वहाँ से स्कूल के आगे बालिका स्कूल है वहाँ पे कचरा जो डाल रहे हैं, कोई भी डाल रहा है, तो आप ऐसा ना करें। आप पेड़ पौधों के आसपास सफाई रखने का काम करें। यही बहुत बड़ी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होगी और इन लोगों को जो सैनिक सेवा समिति काम कर रही है उनको एक जोश मिलेगा, एक हौसला मिलेगा कि गाँव के जो लोग हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे साथ बने रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।